हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है द्विघात समीकरण से है दोस्तों। द्विघात समीकरण से प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज आपकी 4.3 आज जो हम करने वाले हैं इसके उदाहरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक, ये जो क्लास है हमारी आज 5 क्लास है। ठीक है, इस चैप्टर की 5वीं क्लास है दोस्तों। ये गणित है आपका कक्षा 10 का। ठीक, उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 का गणित है दोस्तों। ठीक, और यह बैच आपको YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर सोमवार से शुक्रवार दोस्तों मिलने वाला है। आपको 5 डेज, सप्ताह में सिर्फ 5 डेज ही आपको यह बैच मिलेगा दोस्तों, डेली मिलेगा। और ये क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड से 2022 और 23 का ये न्यू बैच है, हमने स्टार्ट किया है। ये बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों 16 मई को। ठीक, तो जो भी आपका दोस्त या फ्रेंड हाई स्कूल में है दोस्तों इस बार, तो उससे कहिएगा कि YouTube चैनल परिवार एकेडमी ज्वाइन करे, जिस पर दोस्तों ये जो गणित है आपका ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। ठीक, जुड़े रहिए YouTube चैनल परिवार एकेडमी के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है द्विघात समीकरण का विभक्तीकर एवं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो देखो द्विघात जो समीकरण है आपकी, द्विघात समीकरण का विभक्तीकर, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसको देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में हम इसको लिखते हैं। ठीक, के लिए राशि b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये विभक्तीकर कहलाता है दोस्तों। ठीक, इसे d से डिनोट करते हैं या d से प्रदर्शित करते हैं, d से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो विभक्तीकर का सूत्र आपको याद होना चाहिए कि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, श्रीधराचार्य का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र में, श्रीधराचार्य के सूत्र में b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर d रखने पर, तो d रखने पर यानी कि ये जो है रूट के अंदर जो है दोस्तों, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, dv रख सकते हैं। तो नया सूत्र हमें याद हो जाएगा। ठीक, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, नया रूप हमें श्रीधराचार्य का ये है, हमें मिल गया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के विभक्तीकर ज्ञात करने की विधि। देखो विधि का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में कैसे हम इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, विभक्तीकर को। ठीक है, तो कहना क्या चाहती है ये, द्विघात समीकरण का विभक्तीकर ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला चरण आप प्रयोग कैसे करोगे, आपको क्वेश्चन दिया गया है तो सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं दोस्तों। मानक रूप क्या होता है कि पहला जो है आपको एक्स स्क्वायर के रूप में लिखना है, फिर आपको 2x लिखना है और फिर आपको 3 बराबर 0। ये आपके पास कोई द्विघात समीकरण है और इसका ये मानक रूप होता है दोस्तों। ठीक है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, मानक द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करते, यानी कि से करना तुलना करते हैं और इस पे a b c का क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है। ठीक, 4 क्लासों में हमने यही तो सीखा है, a b c का मान निकालना। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो चरण है उसके बाद क्या करते हैं, देखो तब अब विभक्ति करके सूत्र में d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac में सीधा मान रख देते हैं और मान रखने के बाद बाहर से क्या करते हैं, हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो जब इतनी बात आपकी समझ में आ गई है दोस्तों, तो देखो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक, आपको समीकरण दी जाएगी, बाहर से क्या है, विभक्तीकर निकाला जाएगा और बाहर से ये भी बताना होगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति आपको 4 प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए मूलों की प्रकृति के बारे में। द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति उसके विभक्तीकर यानी कि b स्क्वायर माइनस के 4ac के मान पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो इसी के मान पे हमें जो है निर्भर करेगी। ठीक, तो देखो इसका मान निकालने के लिए देखिए आप पहले, अगर धनात्मक मान आया, ठीक, धनात्मक यानी कि प्लस की वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू आई है d की, तो वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग है। ठीक, पूर्ण वर्ग, तो वह क्या होगी, वास्तविक परिमेय और असमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वास्तविक परिमेय और आपकी क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी वहां पे मूलों की प्रकृति। ठीक, धनात्मक
अर्थात डी की वो 0 से डी की वैल्यू क्या है, ज्यादा होगी, परंतु पूर्ण नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जब वहां पे पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो वहां पे क्या है, वो वास्तविक तो होगी संख्या, भाई संख्या वास्तविक तो होगी लेकिन अपरिमेय होगी, पहले परिमेय होगी। अगर वर्ग पूर्ण वर्ग बनेगी तो वो वहां पे क्या होगी, परिमेय होगी। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखो अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय होगी और असमान होगी। ठीक, वास्तविक, अपरिमेय, असमान। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक, परिमेय और असमान रहेगी। ठीक, अगर संख्या आई है आपकी, ऋणात्मक मान आता है आपका, और ऋणात्मक मान तो 0 से हमेशा छोटा होगा, 0 से जो वैल्यू छोटी होती है उसे ऋणात्मक मान कहते हैं। ठीक है, तो वो अवास्तविक संख्या होगी। अवास्तविक और काल्पनिक मूल होंगे उसके, क्या होंगे, अवास्तविक। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक अर्थात काल्पनिक मूल कहलाए जाएंगे। ठीक, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो वो वास्तविक, परिमेय और समान हो जाएंगे। दोस्तों समान तो देखिए तभी आएगी संख्या जब 0 की वैल्यू के बराबर आए, भाई दोनों क्या हो, बराबर में डी का मान भी 0 हो और बराबर में समीकरण का मान तो 0 ही होगा। ठीक, तो वहां पे क्या है, ऐसे में क्या होगा, वास्तविक संख्या तो है लेकिन परिमेय भी है, पर समान कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, समान ही कहलाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ठीक, बनाने का प्रयास कीजिए, पढ़िएगा क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, द्विघात समीकरण 9x² माइनस के 12x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और जुड़ने को कहिए। दोस्तों जहां पर आप क्या कहना है, हजारों रुपए पे करके कोचिंग लगाते हैं, वो आपको क्या है, मैथ में लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, YouTube चैनल परिवार एकेडमी पर कक्षा 10 का, मैंने आपसे कहा है कक्षा 10 का दोस्तों ये जो मैथ है, ठीक, ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कराया जाएगा। ये हमने आपसे कहा कि ये जो है आपको कंप्लीट ही कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। हमारा जो प्रोमिस है, जो आपसे वादा है दोस्तों, 70 मार्क में से 70 आपको दिलवाने का ही प्रोमिस है। ठीक, आप 70 में से 70 ही लेके आओ। अगर आपने 1 बाय 1 सारी क्लास पढ़ी है दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी से, ठीक, तो आप क्या है, गणित में 70 में से 70 यानी कि 100 में से 100 का स्कोर करोगे दोस्तों। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और क्या चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताना क्लास सेशन कैसे लगी है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब क्या है, ये जो विभक्तिकर है यानी कि डी, ठीक है, डी का जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया है, b² माइनस के 4ac। ठीक, तो समीकरण क्या है हमारे पास, 9x² माइनस के 12x प्लस के 4 बराबर क्या है 0 की तुलना ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। तो देखो यहां से a की वैल्यू क्या निकालोगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9, ठीक, और यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 12 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के 4। अब देखो सूत्र क्या है हमारे पास, d बराबर b² माइनस के 4ac है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b यानी कि माइनस के 12 का स्क्वायर 4 गुणा यहां से कितना हो जाएगा 9 गुणा 4। देखो तो 12 का जो वर्ग होता है दोस्तों वो होता है 144 माइनस के 4 चौक 16, 16 नमा कितने होते हैं 144 ही होते हैं। तो d की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, हमारी 0 आ गई है, और यही क्या है, यही आंसर है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे विभक्ति कर जो आया है हमारा वो आया है दोस्तों 0, लेकिन आपसे यह पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर मूलों की प्रकृति कैसी है, तो यहां पे d की वैल्यू आई है 0, तो यहां पर वास्तविक, परिमेय और असमान मूलों की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, ध्यान से सुनिए, वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी दोस्तों, सॉरी समान होगी दोस्तों। असमान तब होगी जब वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से छोटी हो। ठीक,
अगर आपकी समझ में आया दोस्तों तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस a बराबर 0, विभक्ति कर क्या है? 112 है। यहां पर d की वैल्यू दी गई है 112 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, देखो समीकरण क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के a बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतनी बात समझ में आई है दोस्तों आपके। तो यहां से a का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण में 3। यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो चिन्ह का ही क्या? माइनस का, माइनस के 4, और c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के a। तो देखो विभक्ति कर का सूत्र हमने क्या बताया आपसे? b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो विभक्ति कर का मान दे रखा है आपको कितना है? 112। v की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक, 4 गुणा a का मान कितना है? यहां से 3 है, और c का मान कितना दिया गया है? आपको a दिया गया है, राइट। आप ध्यान से देखिए 112 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौक 16 माइनस के 4 के यहां से कितना हो जाएगा? 12a। तो आप क्या करोगे? 12a बराबर में क्या करोगे? उस कहीं पर और, हाँ माइनस का है ना a, तभी तो कह रहा हूं कि माइनस का a है तो यहां से प्लस का हो जाएगा। तो आप लिखोगे 12a बराबर कितना हो जाएगा? 112 माइनस के कितना हो जाएगा? 16। तो यहां से देखिए आप 12a बराबर नई लाइन से देखो, यहां से क्या है? 12 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। तो 10 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 9, 96 बच जाएगा दोस्तों। कितना बच जाएगा? 96। 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 12 अट्ठे कितना होता है हमारा? 96। तो a की जो वैल्यू आ गई वो मेरी कितनी आ गई दोस्तों? 6, राइट। यही मुझे बताना था कि a का मान क्या होगा। तो a की जो वैल्यू आई है, a का जो मान आया है, अविष्ट मान, वो कितना आ गया है हमारा? 6 आ गया। 8 आएगा, 12 अट्ठे 96 होता है ना, तो 6 क्यों आएगा? 12 अट्ठे 96, 8 आएगा दोस्तों, सॉरी 8 ही बोला था लेकिन लिखा गया है गलती से 6 दोस्तों। इतनी बात पे नाराज मत होइएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर मैंने कहीं मिस्टेक से लिख भी दिया है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, हाई स्कूल में दोस्तों। आप 12 अट्ठे कितना होगा? 96 बोल रहा हूं, कई बार बोल दिया, ठीक है। यही क्या है? 8a की वैल्यू है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है दोस्तों। तो चलिए, समझ में आया ना? अगर दोस्तों समझ में आया है तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एग्जाम्पल नंबर 3 को बनाने का प्रयास करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? द्विघात यानी कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहां पर मूलों की प्रकृति भी बतानी है हमें। क्या करना है? यहां से मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो देखिए समीकरण क्या दी गई है आपको? x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर आपको क्या दिया गया है? 0 दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है? 0, राइट। यहां से क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो देखो की तुलना लिखोगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, करने पर। तो यहां से a बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि x के गुणांक में ऊपर 1 ही है। और यहां से b बराबर आपका 6 हो जाएगा, और यहां से c बराबर हो जाएगा आपका 9, ठीक। तो विभक्ति कर का जो सूत्र होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d की वैल्यू हमें निकालनी है, b का मान है 6, 6 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पे माइनस के 4 गुणा जो सूत्र है हम वही लिखेंगे, और 1 गुणा यहाँ से c की वैल्यू आ गई है 9। तो देखिए आप d बराबर क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग होता है 36, और 9 चौक कितना होता है? यहाँ पर भी 36 हो गया। तो 36 से 36 को डिवाइड कर देंगे, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 0। तो विभक्ति कर कितना आ गया है दोस्तों? तो वो आ गया है 0। तो यहां से मूलों की प्रकृति कैसे होगी?
मूलों की प्रकृति हमें बतानी है, मूलों की प्रकृति। तो ध्यान से सुनिएगा, मूलों की प्रकृति यानी कि d बराबर आया है 0, तो तब क्या हो गए हमारे जो मूल होंगे दोस्तों, तब होंगे हमारे वास्तविक। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, परिमेय और समान दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मूलों की जो प्रकृति आ गई है हमारी, वो क्या होगी? मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय और कैसे होंगे दोस्तों? समान होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे हमारे? तब हमारे मूल क्या होंगे? तब आप लिखोगे, तब जो मूल होंगे हमारे, तो दोस्तों वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे दोस्तों। ठीक है, और यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। यही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों, वीडियो को पीछे से फिर से दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण नंबर क्या है आपका? 4। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले मैं उदाहरण में आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एक्सरसाइज क्या है आप खुद करोगे। क्या करोगे? आप खुद करोगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर है? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपकी स्क्रीन पर? एग्जाम्पल नंबर 4। ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 4 बराबर क्या है आपका? 0 दे रखा है। मूलों की यहाँ पर प्रकृति हमें बतानी है। क्या बतानी है दोस्तों? मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर क्लास समझ में आ रही है, अच्छा है, लग रहा है आपको पढ़ा है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखे कि हाँ सर समझ में आ रहा है दोस्तों, लिख दीजिए यस सर। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण क्या है हमारी? 3x² माइनस के 2x और यहां से हो गया प्लस के 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसकी तुलना यहां से क्या करोगे आप? की तुलना ax² प्लस के bx और प्लस के क्या हो जाएगा? c बराबर 0 से करने पर राइट। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 2 हो जाएगी। और c की जो वैल्यू हो जाएगी आपके 4। तो यहां से विभक्ति का d की वैल्यू निकालनी है, b² माइनस के 4ac की मान निकालना है दोस्तों हमें। तो d बराबर क्या लिखोगे? माइनस v की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 3 और गुणा में क्या हो जाएगा? 4। तो 2 का वर्ग कितना होता है? यहां से 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तो यहां से कितना हो गया है आपका? 48। ठीक, तो देखो d की जो वैल्यू आएगी वो मेरे माइनस के कितने आ जाएगी? यहां से 44 आ जाएगी दोस्तों। तो विभक्ति कर कितना आया है आपका? माइनस के 44। तो तब मूल क्या होंगे? मूल जो होंगे दोस्तों हमारे क्या होंगे? मूल। तो मूलों की प्रकृति यानी कि तो मूल कैसे होंगे हमारे? वास्तविक। ठीक, वास्तविक होंगे। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, देखो वास्तविक होंगे या परिमेय होंगे? परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे? नहीं, परिमेय होंगे या असमान होंगे या समान होंगे? समान या काल्पनिक? आप जल्दी से बताइएगा। देखो अगर माइनस है, जैसे ही मैंने नियम आपको लिखवाया है, अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो वो ना तो परिमेय होगा और ना ही समान होगा और ना ही असमान होगा और ना ही वास्तविक होगा। तो वो क्या होगा? जब ये सब नहीं होगा तो वो होगा अवास्तविक। कैसा होगा? तो वो हो जाएगा आपका अवास्तविक। ठीक है, कैसा हो जाएगा? अवास्तविक। अवास्तविक। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी आपकी? अवास्तविक और काल्पनिक हो जाएगी। काल्पनिक। ठीक है, अवास्तविक हो जाएगी मूलों की प्रकृति और अर्थात आपकी कैसी हो जाएगी? काल्पनिक मूल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बना है। अवास्तविक अर्थात काल्पनिक आपके मूल रहने वाले हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट उदाहरण को, एग्जाम्पल नंबर 5 को। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन के मूलों की प्रकृति कैसी होगी,
जल्दी से। तो चलिए बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका 5 है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर कितना है आपका 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहां से समीकरण है हमारी, यहां से समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12 120 बराबर 0 की तुलना आप तुलना करोगे यहां से तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर जो हमारी बहुपद वाली जो समीकरण है, द्विघात जो इक्वेशन है दोस्तों, तो वो आप यहां पे रखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के यहां से बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर राइट। यहां पे आप क्या लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1 हो जाएगी और v की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 14 हो जाएगी और यहां से c की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी आपके माइनस के 120 हो जाएगी। तो यहां से विभक्ति कर का हमें क्या निकालना है, यहां से वैल्यू निकालनी है। तो विभक्ति कर की यानी का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये सूत्र होता है, ठीक है, विभक्ति कर का। तो यहां से d की वैल्यू निकालनी है, b का मान कितना है माइनस के 14 तो स्क्वायर हो जाएगा और यहां से 4 सूत्र का ही है तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और गुणा में कितना लिखोगे आप माइनस के 120। तो देखो आप मुझे ये बताइए कि 14 का वर्ग क्या होता है। 14 का जो वर्ग होता है वो हमारा होता है 196 यानी कि 196 माइनस माइनस, देखो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस की गुणा माइनस से हो रही है तो प्लस हो जाएंगे। 4 की गुणा 12 से तो करो, 12 चौक कितना होता है 48, 480 हो जाएगा ना। तो देखो आप क्या करोगे, यहां से d बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 और 8 दूनी 16 और 1 17, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहां से आपका 6 हो जाएगा, ठीक। तो d की वैल्यू जो आई है हमारी वो कितनी आ गई है 176। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई 676 वैल्यू आई है, यहां पर 0 से बड़ी है संख्या, ठीक। जब यहां से 0 से बड़ी है तो आपके मूल कैसे हो जाएंगे बताइए मुझे। तो मूल हो जाएंगे आपके वास्तविक हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, ठीक, परिमेय हो जाएंगे और आपके असमान हो जाएंगे। असमान क्यों है, क्योंकि 0 नहीं आया है इस वजह से ये असमान है, राइट। वास्तविक, परिमेय और असमान, आपका क्या है वास्तविक, परिमेय और असमान इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इतनी बात समझ में आई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, तो एग्जाम्पल नंबर है आपका 6, ठीक। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 के एग्जाम्पल नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो क्या कहता है, क्या निम्नलिखित समीकरण के मूल प्रत्येक स्थिति में वास्तविक है, यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या करना है, अगर प्रत्येक स्थिति में वास्तविक है मूल तो क्या करना है, हमें उनको क्या करना है ज्ञात करना। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। पहली जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है हमारी 5x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। तो हमें यहां से विभक्ति कर का मान निकालना है तो करेंगे की तुलना ए एक्स स्क्वायर माइनस के यहां से हो जाएगा 2x है आपका, तो यहां पे हो जाएगा प्लस के b x और प्लस के c बराबर 0 से करने पर इतना तो आपको समझ में आता होगा कि यहां से क्या करना है। यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी 5, v की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस के 2 और c की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस के यहां से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखिए यहां से विभक्ति कर यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। d का सूत्र होता है हमारा, क्या होता है जल्दी से बता दीजिए आप, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये क्या होता है हमारा विभक्ति कर होता है, ठीक है।
तो यहां से d की वैल्यू निकालेंगे तो b का मान कितना है -2, तो 2 का वर्ग करेंगे। 4 सूत्र वाला होता है दोस्तों, a का मान यहां से 5 है और c की वैल्यू है -10, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4, 4 पंजे 20 और 20 की गुणा करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा यहां से 200 प्लस के। तो d की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई है, 204 हो गई। ठीक, तो d की जो वैल्यू आई है, d का जो मान आया है वो क्या आया है, 204 आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 204 बड़ी संख्या है किससे, 0 से। तो यहां पर मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो यहां पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, मूल कैसे होंगे आपके, मूल होंगे आपके वास्तविक। ठीक, वास्तविक होंगे और आपके क्या होंगे, परिमेय हो जाएंगे, परिमेय। ठीक है, परिमेय हो जाएंगे आपके, और परिमेय के साथ साथ कैसे हो जाएंगे, आपके असमान हो जाएंगे दोस्तों। असमान आपके मूल हो गए, ध्यान से देखिए ऊपर, असमान और वास्तविक हो गए और अपरिमेय हो गए, सॉरी परिमेय होगी संख्या, तो परिमेय तो है ही। तो देखो अब क्या करोगे आप, श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए। क्या लगाना है आपको, आपको लगाना है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र। तो अब आप मुझे बताइए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखो d नहीं रख सकता भाई, यहां पर क्या है, b स्क्वायर माइनस के 4ac जो है वो d की वैल्यू तो है, यहां से 2a लिख दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखिए आप क्या है, ध्यान से यहां पर माइनस के b है तो माइनस का आपका क्या था, 2 था। ठीक, प्लस माइनस d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, तो हमारी आ गई है यहां से 204, और यहां से हो गया 2 गुणा a की वैल्यू यहां से कितनी है, 5। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं 2। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने 2 और ये यानी कि माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के 2 प्लस माइनस रूट आपका कितना हो जाएगा, यहां से 204 बटे 5 धुनी यहां से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखो मैं 204 को कैसे लिख सकता हूं, पहले आप ध्यान दीजिए। तो 204 को आप अगर इसका क्या निकालोगे, यहां से एचसीएफ एलसीएम निकालते हो ना, तो यहां से देखो वर्गमूल निकालना है, 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 10 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दूंगा तो यहाँ से 51 हो जाएगा, तो 2 का पेयर बन गया, तो 2 यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से 2 बाहर आ गया, अंदर बच कितना गया मेरा 51। तो देखो 2 ऊपर से मैं कॉमन ले लूंगा, आपका बचेगा 1। ठीक है, और यहां से बचेगा आपका प्लस माइनस, और आपका हो जाएगा 51 बटे यहां से कितना हो जाएगा, 10। इतनी बात समझ में आ गई है। तो 5 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा ये 5 बार, तो मैं ये क्या कह सकता हूं, क्या आया है, 1 प्लस माइनस रूट आपका 51 बटे यहां से कितना आ गया है, 5 आ गया। ठीक, तो देखो एक तो प्लस माइनस है, तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बात समझ में आई। प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक जो आंसर है वो हमारा प्लस का है और एक जो आंसर है वो माइनस का। ठीक है, आप इन दोनों को अलग अलग भी करके लिख सकते हो। ठीक, कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो अलग अलग यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए आप अलग अलग कैसे लिखोगे आप। मूल जो वास्तविक मूल है आपके, तो द्विघात समीकरण के जो हमारे वास्तविक मूल है वो कैसे है पहले समझिए। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस के रूट 51 बटे 5, कोमा लगाऊंगा 1 माइनस के 51 बटे यहां से कितना हो जाएगा, 5। बस यही लिखना था और कुछ नहीं। मैंने कहा कि प्लस माइनस है तो 2 आंसर है ना, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, यही तो है, इससे अलग थोड़ी ना कुछ मैंने बोला आपसे, नहीं बोला है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया तो दोस्तों यस कर दीजिए, कमेंट में यस कर दीजिए, अच्छे से दिल मन लगा के पढ़िए दोस्तों, इधर अधर बातों की पर ध्यान मत देना। ठीक है, अपना फोकस टारगेट सिर्फ यही बनाइए कि मुझे आपके हाई स्कूल के एग्जाम में दोस्तों 100 में से 100 का ही करना है। ठीक है, यानी कि 70 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है तो 70 में से 70 ही लेके आने हैं दोस्तों। ठीक है, 100 में से हमें 100 का ही करना है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब नेक्स्ट तो बनाइए उदाहरण नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है क्या कहता है, 1/2x माइनस के 3 प्लस के 1/x माइनस के 5 बराबर 1। पहले हमें इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में एलसीएम लेंगे हम, यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के यहां से 5 बराबर में तो हमारा एक ही चलेगा। ठीक है, तो यहां से ऊपर यानी कि इससे भाग दे दोगे आपको तो ऊपर क्या बचेगा, देखो ये 2x है, 2x ही है ना, प्यार से देखो ध्यान से समझो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा x माइनस के 5 प्लस के क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3। आप इसकी गुणा करोगे अंदर ऊपर वाले, पहले ऊपर वाले 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3x और माइनस के 5 है और माइनस के क्या है 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहां से देखो इसके बटे में भी हम 1 मान लेंगे तो यहां से क्या होती है हमारी कैची की गुणा हो जाती है। राइट, क्या हो जाती है कैची की गुणा। ठीक, यहां से समझ में आ गया। आगे क्या करोगे आप, 2x की गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 2x की गुणा माइनस के 5 से करोगे, चिन्ह लगाओगे माइनस का 5 दूनी कितना हो जाएगा यहां से x, माइनस का चिन्ह है माइनस के 3, 3 की गुणा x से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस 3 की गुणा माइनस के 5 से करोगे तो प्लस का निशान आएगा पहले तो, और 3 की गुणा 5 से होती है 3 पंजे कितना हो जाता है 15। तो अब आप क्या करोगे, इस वाली समीकरण को इधर लेके जाना है सारी समीकरण को। तो देखो कैसे करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 2x और 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13x हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर आके कहीं का हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस के 15 है और इधर आके माइनस के 8 हो जाएगा आपका प्लस का, तो बराबर में कितना आ गया है 0 चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि बराबर में क्या चल गया है, तो 0। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा यहां से 16x और प्लस के आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आप लिखोगे नई लाइन से, देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, समीकरण आई है आपकी 2x स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के कितना हो गया 23 की तुलना किससे करनी है हमें, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट, इतनी बात समझ में आएगी इससे करने पर। तो यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, v की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 16 आ जाएगी, और c की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से प्लस के 23 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, पहले d की वैल्यू निकालनी है। विभक्ति कर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, ये आपको सूत्र इसमें लगा देना है। तो देखो d का हमें मान निकालना है, b की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 16, तो माइनस के 16 का स्क्वायर है क्योंकि माइनस का दिया गया है, माइनस के 4 गुणा a का मान आपको 2 दिया गया है, और c की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 23 दी गई है। इतनी बात समझ में आ गई है कि c का जो मान है वो कितना है 23 है। तो नई लाइन से आप क्या लिखोगे, देखो 16 का वर्ग कितना होता है, वही देखो 16 पंजे 80, 16 छक्का कितना होता है, देखो 16 छक्का 96 और 16 दही 160, इतना हो गया। तो ये हो गया 6952 यानी कि 256 हो गया दोस्तों। सीधी सी बात है, कैलकुलेशन कर लिया करो, वर्ग नहीं है तो कितना हो गया है 256 हो गया है। 256 माइनस के यहां से क्या करोगे 4 दूनी 8 और 8 क्या कितना होता है 24, 2 कैरी और 8 दूनी 16 और 2 कितना होता है 18, तो यानी कि 184 हो गया। आप क्या करोगे डी में से 184 को निकाल दीजिए तो कितना बचेगा आपका 72। ठीक, तो डी की जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है 72 की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 72 जो है बड़ा है किससे है 0 से है। ठीक, तो जब 0 से बड़ा है तो यहां से क्या है आपकी जो डी की वैल्यू आ गई है वो यहां से कितनी आई है 72। तो हम ये कह सकते हैं कि 72 जो है 0 से क्या है बड़ा है। तो तब मूल क्या होंगे आपके, तब आपके मूल क्या होंगे जल्दी से बताइएगा। तो मूल क्या हो जाएंगे आपके, तब मूल
तो मूल हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। यहां से मूल कैसे हो जाएंगे आपके, वास्तविक हो जाएंगे, ठीक, परिमेय हो जाएंगे। और परिमेय के साथ साथ कैसे हो जाएंगे दोस्तों, असमान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके मूल, असमान हो जाएंगे। राइट, समझ में आया। मूल आपके वास्तविक हो गए, असमान हो गए। और परिमेय क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि परिमेय है। हाँ, तो वो तो परिमेय ही है, परिमेय है। बताइए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। अगर मान आपका धनात्मक है और पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। ये पूर्ण वर्ग है, बताइए आप, क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, तो देखो आपसे मैं इनने ये कहा है कि यहां पर क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन यहां से कितना हो जाएगा, 2a। आप यहां देखिए, यानी कि v की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां पर b की जो वैल्यू है समीकरण में, ये यहां पर b की जो वैल्यू है माइनस के 16 है। राइट, तो b की जो वैल्यू आ गई है आपके माइनस के 16 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई है, माइनस के 16 प्लस माइनस रूट यहां से d का जो मान आया है वो आपका 72 आ गया है। नई लाइन से आपको क्या लिखना है, देखिए 2 गुणा a की जो वैल्यू है वो आप बताइएगा कितनी है, a की वैल्यू है 2, तो a की जो वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है। तो देखिए मैं 72 को कैसे लिख सकता हूं, 72 को अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 36 हो गया। और तो यानी कि 6 छंग 36, ये वर्ग बन गया। तो इसका मतलब ये है कि 6 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि मेरा कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस 16 प्लस के 6 रूट 2 अपॉन कितना हो गया है, यहां से 4। ऊपर से मैंने क्या काम किया, 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 8 प्लस के 3 और यहां से रूट 2 प्लस माइनस करिए और बटे में कितना आ जाएगा, 4। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारे ये मूल कैसे आ गए हैं, मूल, तो मूल जो आ जाएंगे हमारे 8 प्लस के 3 रूट 2 बटे 2 हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा आपका 8 माइनस के 3 रूट यहां से कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू आ गई है हमारी। ठीक है, यहां से समझ में आया है आपके, इतना समझ में आ गया है ना। तो चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है दोस्तों तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो द्विघात समीकरण है भाई, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 7 है, जो 7 है, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर जो आपका 7 है दोस्तों, वो आपका क्या है, 25 है। 25x स्क्वायर अपॉन कितना है, यहां से 72 प्लस के कितना है आगे, 72 प्लस के 5/6 x और प्लस के 1 यहां से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। देखो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये क्या है, हमारी समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं की तुलना करने पर, की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। तो a का जो मान आएगा आपका क्या आ जाएगा, a का मान बताइए जल्दी से। तो 25 बटे कितना आ गया, 72 आ गया है। और v का मान बताइए यहां से, तो जल्दी से कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। v का जो मान आ जाएगा 5/6 और c की जो वैल्यू आ जाएगी जल्दी बताइए यहां से कमेंट करके, 1/2 हो गया। मुझे क्या निकालना है, d का मान निकालना है। विभक्ति कर तो क्या होता है सूत्र, b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान रख देना है सूत्र में। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है, 5/6 का स्क्वायर कर दूंगा
माइनस के कितना हो जाएगा 4 गुणा कितना हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ से 72 हो गया, 25/72 गुणा यहाँ से हो गया 1/2। सी की वैल्यू आ गई। तो देखो आप क्या काटोगे, आप 4 को 72 से काट सकते हो। देखो 4 से आप डिवाइड नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, यहाँ से 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार, और इसको काट दीजिए आप कितनी बार, 36 बार। तो जाहिर सी बात से 4 से भी काटोगे तो 18 बार कट जाएगा, 18 चौक 72 होता है। ठीक है, तो देखो आप क्या है, डी की जो वैल्यू आ गई है 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 6 छंग कितना हो जाता है 36। माइनस के ऊपर क्या है 25 है और नीचे क्या आ जाएगा आपका 36। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 0 पे। डी की वैल्यू 0 आ गई है तो मूल कैसे हो जाएंगे आपके, जल्दी बताइए, कमेंट करके मूल बता दीजिए डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू क्या है हमारी 0 आ गई है। तो डी की वैल्यू 0 आ गई है तो वास्तविक, परिमेय और समान हो जाएंगे दोस्तों। मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे आपके मूल समान हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मूल कैसे हो जाएंगे आपके समान हो जाएंगे। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो देखो अवास्तविक संख्या कहां पर होगी, अवास्तविक संख्या वहां पर होती है जहां पर 0 बड़ा हो जाता है, ऋणात्मक मान क्या हो जाता है हमारा, छोटा हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक मान कैसे हो जाता है हमारा, छोटा हो जाता है, वहां पे संख्या हो जाती है अवास्तविक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपकी स्क्रीन पर है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए बी एक्स माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0 की तुलना, की तुलना। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, से करने पर, राइट, करोगे तो यहां से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से बी बराबर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ए और बी, ए बी आ जाएगा। ठीक है, और यहां से सी की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के ए स्क्वायर आ जाएगी, कभी आप भूल जाओ। तो विभक्ति का डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डी बराबर आप वैल्यू रखोगे बी का यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर और सी की वैल्यू गुणा माइनस के ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो यहां से डी बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे आप, बी का स्क्वायर करोगे, माइनस के 4, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 4 ये है और 1 ये है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी का जो मान है यानी कि 5a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये किसके है, 0 के, 0 से बड़ी हो गई, ऐसा बोल सकता हूं, 0 से बड़ी है और पूर्ण वर्ग नहीं है। सीधी सी बात क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल कैसे होंगे, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक, अपरिमेय और कैसे हो जाएंगे, समान। कैसे हो जाएंगे, वास्तविक, वास्तविक हो जाएंगे और अपरिमेय हो जाएंगे, अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक, अपरिमेय और कैसे हो जाएंगे, असमान। ठीक है भाई, असमान भी है, अपरिमेय भी है और कैसे है, वास्तविक भी है। ठीक है, कहीं पर मैंने आपको शायद इससे पहले वाले में 0 आया था, ठीक है, और महीने कहीं पर समान नहीं लिखो, अपरिमेय, और यहाँ पे ये क्या है, देखो परिमेय कैसे हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको परिमेय लिखवाया था, ध्यान से देखिएगा, तो वहां पे वास्तविक, परिमेय और असमान है। ठीक है, मूल सारे मैंने सही लिखवाया है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की है। आपको भी क्या करना है, सभी पर सभी क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 हो गया है। तो चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को, उदाहरण नंबर 9 को समझिए। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है 9। द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के k प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। अब इसने क्या कह दिया भाई, मूल आपके बराबर है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण है हमारी 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के k प्लस के 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के यहां से हो जाएगा c बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 से करने पर, राइट, से करने पर। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 3 और b की जो वैल्यू आएगी माइनस के यहां से कितना हो जाएगा 12 और c की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए k होगी या 1 होगी। c की वैल्यू अगर आप मुझे बता दे कि यहां से क्या हो जाएगी तो c की वैल्यू k होगी या 1 होगी, तो हम ये कहेंगे कि जो c की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी k प्लस के 1 हो जाएगी, ठीक है। तो विभक्ति कर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो वहां यहाँ पे मान रखिए d बराबर b की वैल्यू माइनस के 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a होता है, 4a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 3 और c की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपके k प्लस के 1, राइट। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग करोगे 144 और 4 तिया ये कितना होता है 12 माइनस के 12 k हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के आपके 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो d बराबर कितना हो जाएगा 144 में से 12 निकालोगे आप तो कितना बचेगा आपका 2 3 1 यानी कि आपका 112 निकालोगे तो 32 बच जाएगा। बताइए 132 तो बचना है, तो 132 आपका बच गया है। तो 132 माइनस के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और के। लेकिन आप भूल आप ये गए हो कि उसने कहा है कि मूल बराबर है, सॉरी मूल क्या है बराबर है, तो d का मान कितना रखूंगा मैं यहाँ पे 0 नहीं रख दूंगा भाई, बराबर तभी तो होंगे जब d की वैल्यू 0 रखूंगा, ठीक। तो यहां से 12 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, देखो 12 से काटोगे 12 का ना 12 और 12 का ना 12, तो k की वैल्यू यहां से 11 निकल जाएगी हमारी। k का जो मान आ जाएगा वो हमारा 11 आ जाएगा। तो मान तो यही है, बस यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है, ठीक। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वहां पे d बराबर आप वैल्यू रख सकते हो। उसने कहा कि मूल बराबर है तो मूल बराबर तभी होंगे जब d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इतनी बात समझ में आ गई है तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर कितना है, उदाहरण नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है, m के किन मान के लिए समीकरण m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। इसके क्या है 0 के मूल समान है, तो मूल आपके क्या रखे गए हैं, समान रखे गए हैं, समान बनाए गए हैं दोस्तों। तो आप क्या है समीकरण लिखोगे। तो समीकरण जो एग्जाम्पल नंबर हमारे 10 है, समीकरण कितनी है हमारी, तो यानी कि m प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं यहाँ पे, m प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू m प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस 2m प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 3 बराबर के 0 की तुलना आप किससे करोगे बताइएगा। ax स्क्वायर प्लस के यहां से कितना हो जाएगा bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतने बात समझ में आ गई आपके। तो जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी x प्लस के 1, राइट। v की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 2 इंटू m प्लस के 3, राइट। और यहाँ से c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 2m प्लस के 3। इतनी बात समझ में आ गई है। इतनी बात समझ में आई है आपके के नहीं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। उसने ये कहा कि d बराबर तो हमारा 0 है और d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac।
इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई है तो देखो, तो यहां से क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान रखें तो d की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। अब v का मान कितना है देखो 2m, ये क्या है 2m 2 इंटू एम प्लस 1 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की गुणा अगर अंदर कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा ये 2m प्लस के कितना हो जाएगा 6, राइट। ये हो जाएगा ना 2m प्लस के 6 हो जाएगा। तो मैं 2m प्लस के 6 भी तो रख सकता हूं v बराबर। तो यहां पे क्या है 2m प्लस के 6 का क्या करना है, मुझे स्क्वायर कर देना है, माइनस के 4 गुणा x प्लस 1, a की वैल्यू है और यहां से गुणा करनी है आपको 2m प्लस के 3 से। तो ध्यान दीजिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। तो यही सूत्र क्या होता है, 2m का स्क्वायर करोगे आप, प्लस के 6 का स्क्वायर करोगे और प्लस के यहां से हो जाएगा 2 गुणा 2m प्लस गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 को आप कुछ नहीं कहोगे तो इन दोनों की क्या करनी है, आपको गुणा कर लेनी है अंदर, ठीक। क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है। ध्यान से देखिए जब आप गुणा करोगे x की 2x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x की 3 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 3x प्लस के, और 1 की गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 2x प्लस के कितना हो जाएगा 3। तो नई लाइन से देखिएगा 0 बराबर क्या आएगा भाई, 2x का स्क्वायर का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, यहां से 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का निशान लगाओगे, देखो 2 दूनी 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24m हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, माइनस के 4 की क्या कर लेनी है, अंदर गुणा कर लेनी है। तो देखो माइनस के 4 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए आप, 4 के अंदर गुणा करोगे तो 4 की गुणा करोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा माइनस के 8m स्क्वायर, ठीक। और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 और 2 5 चौक कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस के 20m और माइनस के कितना था आपका 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 0 लिखना, नई लाइन से लिखो भाई 4 है, 4 आपका ये प्लस का है ये माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस के 4m स्क्वायर बचेगा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए 24 में से 20 जाएंगे तो प्लस का यहां से कितना बच रहा है आपका, प्लस का 4m बच रहा है, ठीक। अब आप 36 में से 12 निकालोगे तो प्लस के यहां से कितना बच जाएगा आपके 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4, यानी कि 24 बच गया। देखो माइनस चिन्ह से क्या कर दीजिए आप, भाग देने पर माइनस के 4 से भाग दे दीजिए, तो माइनस के 4 से आप भाग दे दोगे तो यहां से आप लिखोगे माइनस के 4 से भाग देने पर राइट, माइनस के 4 से भाग दोगे तो ये है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर में x स्क्वायर माइनस के 4 से भाग दोगे आप, तो देखो माइनस के 4 से आप भाग दोगे तो यहां पर तो x प्लस के क्या बचेगा, x ही बचेगा ना, प्लस के क्या बचने वाला है x ही बचेगा और यहां से प्लस के कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई है। तो यानी कि 0 बराबर 6 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के आए तो x स्क्वायर प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 3x और प्लस के यहां से 2x और प्लस के कितना हो गया है 6 हो गया है, राइट। यहां से क्या हो गया है, यहां से 6 हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो देखिए यहां पर x कॉमन लोगे आप, अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस के 3 और यहां से प्लस के 2 कॉमन लोगे आप, अंदर बचेगा x प्लस के 3, राइट। बराबर में क्या चल रहा है 0 ही चल रहा है। आपने एक चीज का ध्यान नहीं दिया दोस्तों, यहां पे जब माइनस चिन्ह से भाग दी है तो माइनस, ये प्लस वाले भी तो माइनस हो जाएंगे ना, तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर माइनस का 3 आएगा, प्लस का 2 आएगा और माइनस का यहां पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये माइनस की वैल्यू आएगी माइनस के 3 और प्लस के 2 हमने एलसीएम लिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस के हो जाएगा, ठीक है।
तो 0 बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस के कितना हो जाएगा x माइनस के 6 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 2 हो जाएगा। राइट, यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए 0 बराबर क्या आया है x प्लस के 3 सॉरी x माइनस के 3 आया है ना, और इंटू x प्लस के कितना आया है 2 आया है। तो चूंकि मुझे क्या रखना है x माइनस के 3 बराबर 0 रखना है आपको, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक, फिर आपको चूंकि में क्या रखना है x प्लस के 2 बराबर 0 के रखना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारे मूल आ गए हैं वो कितने आ गए हैं 3 कोमा माइनस के 2, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा जो m का जो मान आया है सॉरी m का जो मान आया ये m ही तो है, क्या है m। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, कहीं पर मिस्टेक है सिर्फ इतनी कि हमने क्या काम किया है सारे में m मान लिया है। कितना मान लिया है m, ये क्या है दोस्तों ये सारे में m है। ठीक है, मिस्टेक से x ही लिखा है क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस x को ही होती है ना, तो सबको x के स्थान पे m कर लीजिए क्योंकि हमें m की वैल्यू ही निकाली गई है हमसे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जहां पे ये सारे में x लिखा गया था ना m के स्थान पे, आपको क्या करना है सिर्फ m बना लेना है सभी का। ठीक, यहां पर भी देखो m हो गया, यहाँ पे m, तो ये x का क्या है m है, ये क्या है m, यहाँ पे देखो m, बस इतना कर लेना है आपको। तो ये हमारे m की वैल्यू निकल गई है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर जो है हमारा 11 है। राइट, उदाहरण नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है देखिए, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के k बराबर 0 का विभक्तीकरण क्या है शून्य है, तो मूलों की प्रकृति और k का मान निकालिए। तो देखो समीकरण क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के k बराबर कितना है 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 और c बराबर कितना हो जाएगा आपका जल्दी से बोल दीजिए माइनस के c बराबर जो हो जाएगा माइनस के k। यहां लिखा नहीं है से करने पर राइट, राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, मैथ में तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी ही खराब है बस। तो यहाँ की कहा है उसने कि d का जो मान है वो 0 है, तो विभक्तिकर का जो सूत्र होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो 0 रखेंगे, b की वैल्यू कितने है माइनस के 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस के 4 गुणा 3 गुणा माइनस के k। ठीक है, तो 0 बराबर 4 चौक कितना होता है 16 माइनस के 4 दिया यहाँ से 12 और k हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है दोस्तों हमारा k जो हो जाएगा यानी कि 12 k हम बोल सकते हैं माइनस के 16 और 4 तिया 12 4 चौक 16 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो k बराबर कितना आ गया है 3k बराबर माइनस के 4k और यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4/3 आ जाएगी, माइनस के 4/3 आ जाएगी। तो देखो माइनस के 4/3 आई है हमारी k की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई है आपके, माइनस के 4/3। तो अब बताइए हमारे मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे मूल क्या हो जाएंगे, तो मूल हो जाएंगे हमारे वास्तविक और कैसे हो जाएंगे समान। ठीक है, वास्तविक और समान हो जाएंगे। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर है 12। एग्जाम्पल नंबर 12 को बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 है, क्या कहता है, यदि समीकरण, ओहो समीकरण तो बहुत भारी है, पहले लिख लेते हैं समीकरण को, ध्यान से देखिए यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 12 की समीकरण हमें लिखनी है, क्या है b माइनस के c एक्स स्क्वायर प्लस के यहां से c माइनस के a x और प्लस के यहां से क्या है a माइनस के b बराबर 0
के मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है 0, तो सिद्ध करना है 2b। हमें क्या दिखाना है, देखो सिद्ध करके लाना है हमें 2b बराबर a प्लस के c। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है। तो वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं, सिर्फ सिद्ध ही तो करना है। तो ये के मानक रूप में है, तो की तुलना करेंगे दोस्तों, की तुलना ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस के यहां से बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0 से करने पर राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, करने पर। तो यहां से एक का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका b माइनस के c, और v की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी c माइनस के a, और c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके a माइनस के b, ठीक है। तो मैं इसको, अगर आप इतना याद नहीं रख पा रहे हैं कि ये जो है वैल्यू हमारी क्या हो रही है, अंतर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको कैपिटल ए मान लीजिए, इसको कैपिटल बी मान लीजिए, इसको कैपिटल सी मान लीजिए। यहां पर ए और यहां पर बी और यहां पर सी, सी की वैल्यू निकल गई। आपको क्या है, देखो विभक्ति कर यानी कि 0 का मान दे रखा है, और d बराबर सूत्र होता है हमारा b स्क्वायर माइनस के 4ac। इतनी बात समझ में आई है, यही क्या होता है हमारा सूत्र होता है। देखिए अब हमें सिर्फ मान रखना है, तो हमें क्या करना है, यहां से क्या करोगे 0 बराबर, नई लाइन से लिखोगे 0 बराबर। अब v का मान कितना है, देखिए c माइनस के a है, ठीक है। तो b का जो मान है हमारा कितना है, c माइनस के a, तो c माइनस a का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है, a की जो वैल्यू है वो हमारी b माइनस के c है, और a माइनस के b, भाई ये क्या है b माइनस के c, और गुणा वहां पर क्या है a, उसकी वैल्यू जो है a माइनस के b है, a माइनस के b है, राइट, यही तो है। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, समझिए 0 बराबर, भाई ये a माइनस बी का सूत्र बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये करूंगा a का स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर माइनस के 2ac। अब माइनस यहां पर क्या है, देखो a भी हो जाएगा, तो यानी कि 4 इंटू क्या करूंगा, a का a भी माइनस के b स्क्वायर माइनस के ac, और यहां पे हो जाएगा माइनस के फिर आपका b और c, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चिन्ह विशेष ध्यान रखें, प्लस b है तो a से गुणा करोगे तो a भी आ जाएगा, माइनस का b है तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का c है तो ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे bc हो गया। अब देखो नई लाइन से क्या करना है, 0 बराबर c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के 2ac, ऐसे ही 4 से गुणा करोगे आप, 4ab हो जाएगा, और माइनस के 4v हो जाएगा आपका। अब ac जो है हमारा, तो यानी इसके माइनस के 4ac हो जाएगा, और नहीं चिन्ह तो आपने चेंज ही नहीं किया जी, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। जो प्लस वाले है वो माइनस के, जो माइनस वाले है वो प्लस के हो जाएंगे, तो 4bc हो जाएगा यहां से आपका 4bc। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखना है आपको, तो ये भी सी, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो देखो मैं इसको क्या और लिख सकता हूं, इतनी बात समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो ये जो सूत्र है मेरा AC वाला है कोई सूत्र, 0 में लिखूंगा बराबर में, यानी कि c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे AC है कहीं पे, हाँ ये है, तो देखो इस वाले पद में से इस वाले पद को मुझे घटा देना है, तो यहाँ पे प्लस के 2ac बच जाएगा, ठीक है। और AB वाले को देख लीजिए आप, AB वाला कोई पद है ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है, 4v स्क्वायर के बाद मुझे लिख देना है, आप ध्यान से देखिए 4v के बाद मुझे क्या लिख देना है यहां पर, माइनस के 4ab और माइनस के 4bc लिख देना है, ठीक है। तो इतना देखो, इतना सूत्र बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a लिख लीजिए या c लिख लीजिए आप, तो c प्लस के a का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है बराबर में 0।
और यहां से क्या करता हूं, देखिए आप, यहां से आपको क्या करना है, 4 चौक, ध्यान दीजिए, आप क्या करोगे यहां से, तो अगर मैंने क्या काम किया है, 4 बी कॉमन ले लिया है, प्लस के क्या ले लिया है, 4 बी कॉमन ले लिया, क्योंकि ये तो प्लस का ही आना था ना आपका, तो 4 बी ले लो, प्लस के ले लोगे तो माइनस के हो जाएगा, और माइनस के ले लोगे तो प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, माइनस के क्या कर लेता हूं, 4 बी कॉमन ले लेता हूं, ऊपर से माइनस के 4 बी कॉमन लूंगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 बी कॉमन लूंगा तो 4 बी कॉमन लूंगा तो प्लस के ए बच जाएगा, यहां से प्लस के बी बच जाएगा, और ये माइनस के हो जाएगा आपका बी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो प्लस वाला है ये माइनस का हो जाएगा, तो बी से बी को काट दीजिए आप, सीधी सी बात है। हमने क्या काम किया है, बी से बी को डिवाइड कर दिया है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एक काम कीजिए, सारे को मत लीजिए, सारे को तो मत लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस के बी वाला है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, कैसे, ये 2b का स्क्वायर नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं, इसका 4 कॉमन ले लीजिए, आप कितना ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, और एक b कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा a प्लस के c। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, इतना बच गया है। तो देखो जब इतना बच गया है आपका, तो इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, तो मैं ये क्या कह सकता हूं, देखो अब इतने का सूत्र बन गया, इतने का सूत्र बन गया है ये। तो अब आप ध्यान से दीजिए, तो 0 बराबर ये किसके आ जाएगा, बताइए आप मुझे, 0 बराबर ये किसके आ जाएगा, आपको ध्यान से देखना। तो ये जो सूत्र होता है हमारा, ठीक, c प्लस के a, यहां से हो जाएगा आपका c प्लस के a, और प्लस के क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आपका माइनस का, सॉरी ये प्लस का था तो माइनस के 2v का पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई है। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पद तो हमारा इसी में ही है ना, माइनस का हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये a है तो इसको स्क्वायर से करूंगा तो रूट में पहुंच जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि c प्लस के a माइनस के 2b बराबर 0 के हो जाएगा। तो यानी कि 2v बराबर अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा c प्लस के a। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मैं लिख सकता हूं इसे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, यही मुझे सिद्ध करना था। ये समझ में नहीं आया आपके, देखिए ना ध्यान से, देखो चूंकि में देखिए आप इसको कैसे करोगे, ac का स्क्वायर है तो यानी कि a प्लस c का स्क्वायर, और प्लस के यहां से क्या होगा 2b का स्क्वायर, तो आप करोगे ना 2 गुणा क्या करोगे आप, c प्लस के a, और गुणा में क्या करोगे, यहाँ पे b स्क्वायर नहीं करोगे। तो यही तो बात है, 2 दूनी 4b स्क्वायर। ठीक, चूंकि में यही तो था, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 को बनाने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 भी क्या है, इसी प्रकार से है दोस्तों, इसी प्रकार से है। ठीक है, समीकरण क्या है आपकी, देखिए ध्यान से, 1 प्लस के m स्क्वायर है, सॉरी आपके स्क्वायर m का ही है मान, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के क्या है 2cmx, और प्लस के यहां से है c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर 0। सिद्ध करके हमें ये लाना है। बराबर में मूल क्या है हमारे, बराबर में मूल हमारे 0 है। तो हम क्या करेंगे, की तुलना किससे करेंगे हम, बताइए। ये करेंगे हम ax स्क्वायर से, प्लस के यहां से bx स्क्वायर से, और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। इतनी बात समझ में आ गई, करने पर। तो आप ध्यान दीजिए, यहां से करने पर तो आपको क्या करना है, देखो a की जो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस के m स्क्वायर, ठीक, और v की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी यानी कि 2cm, और c की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी c स्क्वायर माइनस के ac स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। आपको मूल जो दिए है बराबर दिए गए हैं d की वैल्यू 0, और d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, विभक्ति कर का सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ गई है तो दोस्तों हमें क्या करना है, नई लाइन से ही लिखना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है हमारा, d बराबर के बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है। d की जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है, 0 के बराबर। तो देखो b का जो मान है वो बताइए मुझसे कितना है, तो b का जो मान है वो 2cm है। b का मान कितना है, 2cm का स्क्वायर कर देंगे हम, क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस के 4। a का मान कितना है आप मुझसे बता दीजिए, तो m प्लस के 1 स्क्वायर, सॉरी यहां से क्या है, प्लस के 1m स्क्वायर है और गुणा करोगे c से, तो c का मान कितना है, c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर है। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है कि हाँ यही है। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन को। बराबर में क्या है, चल रहा है 0 चल रहा है, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4c स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 कॉमन ले लेना हम, 1 की गुणा करो c से तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर, प्लस के यहां से कितना हो जाएगा, प्लस देखो प्लस 1 की गुणा करोगे माइनस के a से तो माइनस के a स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और आपका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, ब्रैकेट कर दोगे आप बंद, बराबर में 0 चल रहा है, नई लाइन से लिखोगे 4c स्क्वायर और m स्क्वायर, माइनस के 4 की गुणा करोगे तो ये जगह आपका 4c स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 4c स्क्वायर और m स्क्वायर, जो ये है इसको पलट के लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हो जाएगा a स्क्वायर और m स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है। अब देखो सभी में क्या है, 4 कॉमन है, और सभी में क्या है, 4 कॉमन होने के बावजूद कोई संख्या नहीं है, और तो मैं बराबर के 0 चल रहा है, 4 को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, यहां से c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस के a स्क्वायर और m स्क्वायर, ब्रैकेट में यही बचा ना। देखो c m स्क्वायर वाले से c स्क्वायर m स्क्वायर वाला कट गया है। ठीक है, और कुछ बचा है आपका, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, और कुछ बचा है या नहीं बचा है, सिर्फ इतना बोल दीजिए, नहीं बचा है। तो नई लाइन से मुझे क्या करना है, 0 बराबर में क्या कर लेना है, 4 बचा है, 4 अगर मैं इसको भाई यहां से क्या है 0 के बटे में 4 ले जाऊंगा तो मेरी संख्या क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी ना। तो बच क्या गया है, मेरा 0 बच जाएगी, तो यानी कि c स्क्वायर प्लस के यहां से हो जाएगा a स्क्वायर, और यानी कि प्लस का आपका बचा है a स्क्वायर m स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, यही बात बची है। अब देखो माइनस चिन्ह से भाग दे दीजिए, या एक काम करिए, c स्क्वायर का मान निकालना है हमें, क्या करना है, देखो सिद्ध करना है हमें, यहां से c स्क्वायर बराबर इतना, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो मुझे क्या करना है, c स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस के m स्क्वायर, राइट। और यही क्या करना था, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। इसे लिख सकता हूं मैं इति सिद्धम, क्या लिख सकता हूं, इति सिद्धम लिख सकता हूं ना। तो यही क्या है, हमारा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी दोस्तों। आज के लिए सिर्फ यहां तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।